नीतीश कुमार के शासन को लेकर के उन्होंने 100 से ज़्यादा अपराध के लिस्ट दिए हैं। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के बीच में एक गुगली बॉल होता है। बिल्कुल वो गुगली बॉल होता है क्या कि जो जिस बॉलर को जिस विधा के नाम से आप जानते हैं, यदि लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर के बारे में जानते हैं, तो दूसरा बॉल करता है उसको दूसरा कहते हैं, गुगली कहते हैं। यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ऐसी गुगली फेंक दिए हैं जिसमें ये लगे कि दोनों की मुलाकात में कुछ भी नहीं हुआ है, कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में एग्रीमेंट और डील हो चुका है, जिसकी चर्चा मैं पिछले 20 दिन पहले कर रहा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे चर्चा गरम बिहार की राजनीति में इस बात की हो गई है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार की पलटा पलटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तेजस्वी ने नीतीश से मुलाकात कर सब कुछ सेटिंग कर लिया है। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों पर नीतीश कुमार की हामी हो गई है? क्या नरेंद्र मोदी भी बिहार की राजनीति को भांप चुके हैं? उन्होंने भी अंदर ही अंदर एक बैठक करना शुरू कर दिया है और अपने दूतों को बिहार पर नजर रखने को कहा है। तो क्या इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि नीतीश कुमार ने सब कुछ सेट करके अपना मन मिजाज बदल लिया है? चर्चा गरम में इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 30 मिनट में ही हो गया है बिहार का भविष्य। 30 मिनट क्यों? क्योंकि जो मुलाकात थी तेजस्वी प्रसाद यादव की नीतीश कुमार से, ये इसी समय ड्यूरेशन में था, यानी कि 30 मिनट की मुलाकात, और समझिए बिहार के भविष्य में बहुत बड़ा भूचाल। तो तेजस्वी और नीतीश की औपचारिकता जो है वो बाकी है अभी, किस बात को लेकर के। तो चलिए चर्चा करते, बाबा से पूछते हैं कि वह 30 मिनट की जो मुलाकात हुई है दोनों के बीच की, इससे क्या बिहार के भविष्य पर असर पड़ गया है? कोई बहुत बड़ा तूफान आने का संकेत है ये 30 मिनट की मुलाकात? 30 मिनट जी, सिर्फ 30 मिनट मत कहिए, 30 मिनट 30 मिनट जी। अच्छा, मतलब भारी है। एक गोली को सेकंडों लगता है अपने टारगेट को हिट करने में। जी, अगर बंदूक से गोली छूटती है तो टारगेट को हिट करने में सेकंडों लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो समझ ही रहे हैं कि 19 साल से बहुत काम कर रहे हैं नीतीश बाबू। इतना काम कर रहे हैं कि सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं। बिहार में सब कुछ हो गया है। देखिए, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन परिस्थितियों को लेकर के पिछले 48 घंटे से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और हम तो इससे पहले, आपको पता है कि आज से 18-19 दिन पहले हम ये बात बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में भीतर ही भीतर चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। और ये खिचड़ी पकने का काम आज से नहीं बल्कि 1-1.5 महीना पहले शुरू हो गया था, जब सारा विपक्ष एक जगह जुटा था। मैं तब से ये बात कह रहा हूँ, लोग मेरी बात माने या ना माने। हमसे जब भी विश्लेषण में आप बैठते हैं, एक बात की चर्चा आप जरूर करते हैं कि मुंबई में एक बैठक हुई है। जी, मुंबई में एक बैठक हुई है। अब कहीं ना कहीं उस बैठक का जो मतलब प्लॉट था वो धीरे धीरे सज रहा है। बिहार से इसकी शुरुआत हो गई है, ममता बनर्जी के द्वारा अपने दूत को भेजे जाना, उसके बाद से प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रत्नेश, कोई भी शादी ब्याह 1 घंटा 1 दिन में होता है क्या? अगर विधिवत रूप से हो तो उसके लिए छोटी छोटी तैयारियां करनी पड़ती है। लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष, दोनों को गाना बनाने जा रहे हैं, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो हल्दी कुटा रहा है। विभिन्न विधियों के साथ साथ विभिन्न सामानों की खरीदारी होती है। जी जी, बिल्कुल। इसमें लड़का और लड़की पक्ष में कई बार तलखियाँ होती हैं। इसका मतलब कि संबंध और प्रगाढ़ होगा। जितना ज़्यादा एक दूसरे में तलखी होगी ना, एक दूसरे से झंझट झमेला होगा, है आप ही नहीं किया, आपको नहीं किया, आप ठीक से नहीं खिलाया, आप बढ़िया से नहीं खिलाए, ये सारी बातें जब होने लगती है तो समझिए कि ये रिश्ता जो है और मजबूत हो रहा है। यही चीज़ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव को लेकर के हम पिछले 2024 के चुनाव से, और जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं तब से हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं, और वो बात है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जितना हमला तेजस्वी यादव किए हैं, मुझे नहीं लगता होगा इतना पूरे अपने राजनीतिक जीवन में तेजस्वी यादव हमला किए हों नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के शासन को लेकर के उन्होंने 100 से ज़्यादा अपराध के लिस्ट दिए हैं। इससे पहले भी कई तरह की लिस्ट दे चुके हैं। वो अपने लोगों से अब डायरेक्ट हिट करवा रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में तलखी बढ़ी है? जी नहीं। कभी कभी होता क्या है
कि फॉल्स गेम खेला जाता है। अच्छा, मतलब कहानी कहानी कुछ और। गुगली बॉल जानते हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के बीच में एक गुगली बॉल होता बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात। वो गुगली बॉल होता है क्या कि जिस बॉलर को जिस विधा के नाम से आप जानते हैं, यदि लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर के बारे में जानते हैं, तो दूसरा बॉल करता है उसको दूसरा कहते हैं, गुगली कहते हैं। यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ऐसी गुगली फेंक दिए हैं जिसमें ये लगे कि दोनों की मुलाकात में कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि जो एग्रीमेंट हम जिसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो एग्रीमेंट नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के बीच में चल रहा था, जिस गठबंधन को बनाने के लिए नीतीश कुमार ने इतना मेहनत किया, आपको पता है कि कोई मकान आप बहुत मेहनत से बनाएं और पूजा के दिन पंडित जी कह दें कि नहीं इसमें तो भाई भेद लगा हुआ है, इसमें आप नहीं रह सकते हैं, बहुत गड़बड़ होगा, तो आप उस भेद को छुड़ाने के लिए कुछ दिन बाहर रह सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर बूटी जो भी आपको ज़रूरत महसूस होगा, कहाँ कांटा ठोकना है, कहाँ नाव का कील ठोकना है, कहाँ पर शनि भगवान को बैठाना है, ये सारी चीज़ करके कौन पूजा कौन विधि करेंगे कि हम इस घर में रह सकते हैं। जी। तो ये वो समय था जब नीतीश कुमार इस घर को बना रहे थे। जैसे उसमें गृह प्रवेश की बात हुई, यानी इंडिया गठबंधन रूपी घर जो नीतीश कुमार ने बनाया, एक ईंट जोड़ करके, अचानक से उस घर में प्रवेश पर ही उनका वर्जित हो गया। अब उस घर में कैसे वो रहेंगे, इतना मेहनत से बनाया है तो उसकी लालसा तो होगी ना, उसका लालच तो होगा ना। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे और वो ऑफर घर में ले जाने की विधि उनको पता चल गई। तेजस्वी यादव का मुलाकात और एक सामान्य मुलाकात इसको बता करके इसको हल्के में निकाल देना, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी डर है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को उस्काए तो क्या होगा, राउज एवेन्यू कोर्ट। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। इसके अलावे नीतीश कुमार भी बेचैन हो जाएंगे। मुलाकात के बाद जो तेजस्वी यादव की टीम का हमला बढ़ा है, वो मेरा शक संदेह जो है और पुख्ता कर रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में एग्रीमेंट और डील हो चुका है, जिसकी चर्चा मैं पिछले 20 दिन पहले कर रहा था। यानी कि नीतीश कुमार ने जिस इंडिया गठबंधन को बनाया था, उस इंडिया गठबंधन का प्रभार एक बार फिर से नीतीश कुमार को देने की तैयारी हो चुकी है। इसका घाटा और नफा आप समझ लीजिए। 30 मिनट में इतना बड़ा डील हो गया तो निश्चित रूप से इसकी बातचीत पहले से चल रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों तरफ से कुर्बानियां हुई हैं। तेजस्वी यादव का 12 घंटे में व्यवहार बदल जाना क्या साबित करता है? इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं बिहार के, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, नित्यानंद राय हों या फिर दिलीप जायसवाल हों, इन चारों के मुंह पे फेफड़ पड़ा हुआ है और चारों इस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर नीतीश कुमार पर मार्शल लगा हुआ है कि नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या है, क्या करना चाहते हैं। एक बार झटका खा चुके हैं ये दोनों, ये रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं रिस्क लेना चाहते हैं। एक बार ये लोग झटका खा चुके हैं और दूसरी बार ये झटका खाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि मैं आंकड़ा जो बता रहा था, जो फार्मूला मैं बता रहा था, उस फार्मूले पर अब लगभग फाइनल हो चुका है और ये फार्मूला 12 से 24 घंटे के अंदर में अप्लाई किया जाएगा। सिर्फ वक्त का इंतजार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से समझ गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसमें पूरी तरह से सहमत हैं, रेडी हैं, सिर्फ औपचारिकता मात्र बाकी रह गई है। इस पर अब जितनी भी बात आप कहेंगे वो सारी बातें कहीं ना कहीं मन को भ्रम करने वाले या फिर खबर को चलाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आपने भी देखा है, आपके साथ ही मैं कई नेताओं से, कई पत्रकारों से मिला, जी जी, एक भी ऐसे पत्रकार नहीं मिले जो बोले कि नहीं इसका मायने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती नहीं है, एक बार फिर से सरकार बदल जाना नहीं है, बल्कि यही वो रास्ता है, यही इशारा कर रहा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, कई लोगों ने फ़ोन करके हमसे बोला, कई पत्रकारों ने, जिसके आप भी गवाह हैं, कि आपने तो पिछले ही महीना में 13-14 तारीख को ये बात कह दिया था, क्या वही होने जा रहा है? क्या हम नहीं जानते वही होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, लेकिन जो संभावनाएं हमने देखी थी, जो मुंबई से हमारे पास फीडबैक आया था,
वो फीडबैक यही बता रहा था कि कहीं ना कहीं एक नया प्लॉट तैयार किया जा रहा है, एक नई पिच तैयार की जा रही है, और वो पिच ममता बनर्जी ने तैयार किया। क्यूरेटर के रूप में उसमें स्पिन होगा कि फास्ट होगा, ये तय लालू प्रसाद कर रहे थे। बिल्कुल। सिंगापुर से इलाज करा करके जल्दी में आए, रीचेकअप करा करके, और आते ही वो अपने काम में लग गए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो दिल्ली में न रुक करके पटना आकर के रुके। पटना में आकर के उन्होंने रणनीति बनाई, और उस रणनीति का असर आपको पता है क्या हुआ। बिल्कुल, सरकार बदली। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से वही सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैंने पहले भी बताया था रत्नेश कि पिछली बार जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव मिलने गए थे तो सरकार बदल गई थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार जातीय जनगणना के साथ साथ आरक्षण के मुद्दे पर गए हैं, और यही आरक्षण का मुद्दा है जो 2015 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से दूर कर दिया था। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं, और इस बार यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में फिर से अगर दोस्ती होती है, मैं अगर शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं लू फॉल्स जरूर है। फॉल्स है, बिल्कुल। जब तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं आया तब तक हम उसको नहीं मान सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये होगा ही होगा। हम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, और ये संभावनाएं हमें बता रही हैं कि उस वक्त का इंतजार हो रहा है जब रातों रात ये बड़ा खेल किया जा सके, क्योंकि इस खेल का असर सिर्फ इस बार बिहार पर नहीं होना है, इस खेल का असर दिल्ली पर होना है। क्योंकि दिल्ली जब अल्पमत में आएगी तो बौखलाएगी, और जब बौखलाएगी तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए सबको एक एक कदम फूक फूक के रखना है, और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव धड़ाधड़ अपने कोर टीम के लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी मीटिंग कर रही है। टास्क भी दिया है तेजस्वी यादव ने, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप लोग तैयार रहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो कल तक आरोप लग रहा था कि चिराग पासवान को तोड़ना चाहती है, वो चिराग पासवान को बुला करके फिर से एक बार पैम्परिंग करना शुरू कर दिया, पॉलिश करना शुरू कर दिया। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, इससे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह से मुलाकात हुई तो चिराग पासवान ने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जेपी नड्डा से मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुबह ही कल हमने खबर किया था कि उन्होंने आधिकारिक घोषणा करके, आधिकारिक कहा जाए तो लिख करके दे दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में बिना शर्त समर्थन करेंगे, मतलब बीजेपी के साथ लड़ेंगे। उनके लोग वहां जाकर के काम करेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी बात होने की संभावना हो रही हो कि जिसमें बिहार के साथ साथ दिल्ली की सरकार भी मुश्किल में आ सकती है, गिर सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली बात है, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी इस पर निश्चिंत होकर के आंख मूंद करके सोएगी? ये पूरी कहानी चल रही है, लेकिन इस कहानी में नीतीश और तेजस्वी इन दोनों को जिस तरह से करना चाहिए था वो उसी दिशा में कर रहे हैं। यानी कि उनको शो करना है कि इस मुलाकात का मतलब सिर्फ वही माना जाए जो हम कह रहे हैं, बाकी हम दोनों के बीच में दूरियां बहुत हैं। और जैसे ही तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, शक होने लगा है, तो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग तो शक करेंगे ना क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के खाने के अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि सारी संभावनाएं, सारा जो ग्राफ खींचिएगा तो आपको साफ नजर आ रहा है कि इस ग्राफ में है क्या। और तेजस्वी यादव जब जाते हों इस सब कहानी के बाद, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उधर नीतीश कुमार भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तो हम तो आपके साथ हैं। देख नहीं रहे कैसी त्यागी जो थोड़ा सा दाग टाई टाई कर रहे थे उनको हटा दिए। ये सभी संभावनाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ भीतर में चल रहा है, जबकि दिखाया कुछ और जा रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पूरी तरह से, ये एक तरह से मान के चलिए कि जो कंडीशंस नज़र आ रहे हैं और जिस तरह का एक्ट हो रहा है, उससे साफ लग रहा है कि दोनों में तल्खी नहीं बल्कि तल्खी का प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ भीतर ही भीतर सारा कुछ सेट करके तय किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत हो चुकी है, वो भी तैयार है। यानी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिल्ली से नहीं, बिहार से नहीं, बल्कि दोनों जगह से जाएगी। और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आप मान के चलिए हरियाणा, उसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो जाएगी। वहीं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो मैं बार बार बोल रहा था कि बिहार में
विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी और ये 1 साल सरकार निर्बाध गति से चलेगी। नवंबर और दिसंबर का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए विराम दीजिए। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, रोज़ नई नई कहानी गढ़ी जाएगी और रोज़ दोनों के बीच में झगड़ा दिखाया जाएगा, लेकिन जिस दिन मौका आएगा उस दिन देखिएगा आप कि रातों रात सब कुछ पलट जाएगा, चाहे बिहार में पलटे और देश भर में पलटे। पलटेगा तो दोनों जगह एक साथ, और इसके सूत्रधार कौन होंगे? नीतीश कुमार। देखिए, तो ये जो चर्चा दोनों के पलटने की चल रही है, ये कहीं ना कहीं लू फॉल्स जो उठ रहा है, ये फॉल्स गेम खेलने की तैयारी तेजस्वी कर रहे हैं। कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे अपने संपादक से, तो उन्होंने भी ये बात कही कि एक पावर बैलेंसिंग जो बात कही जाती है, मतलब थोड़ा सा भौकाल बनाने वाली बात, वर्तमान में तेजस्वी यादव अचानक से गायब थे, फिर फ्रेम में आते हैं, तो भाई फ्रेम में आए तो कुछ तो भौकाल चाहिए ना, लेकिन सेटिंग कुछ ना कुछ अंदर अंदर हुआ है और धीरे धीरे एक एक करके नई नई कहानी आपको देखने को मिलेगी। आज दिन भर चर्चाएं इन तमाम विषयों पर हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।